तो राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर भी सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग आज दिल्ली में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा चुनावों का ऐलान करने वाला है। उसी के साथ ही जम्मू कश्मीर की इन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी होगा। नगरोटा सीट बीजेपी विधायक देवेंद्र राणा के निधन के चलते खाली हुई थी। वहीं बडगाम सीट पर इसलिए उपचुनाव होना है क्योंकि विधानसभा चुनावों में बडगाम और गांधरबल सीट से जीतने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट छोड़ दी थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी नगरोटा से दिव्यायनी सिंह राणा को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से जोगिंदर सिंह काकू को मैदान में उतार सकती है। लेकिन बडगाम सीट पर क्या होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसे उम्मीदवार बनाएगी और उनके मुकाबले में कौन होगा, ये अभी तक सस्पेंस है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नगरोटा और बडगाम की जो 2 सीटें जो वैकेंट पड़ी हुई थी, दोनों सीटों के इलेक्शंस का अनाउंसमेंट कर दिया। उनके डेट्स का अनाउंसमेंट हो गया है। इलेक्शन डेट्स का जाहिर तौर पर ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक खुशी का मुकाम लेकर आई है, खुशी लेकर आई है। अगर हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें स्पेसिफिकली, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जम्मू में पड़ती है और बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए एक बड़ा ही टेस्टिंग टाइम इस सीट पर होने वाला है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने ये नगरोटा की सीट जो है 2024 में जीती थी, जब पार्टी के दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा ने अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी है जोगिंदर सिंह काकू नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उनको तकरीबन 30,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। कांग्रेस भी वहाँ से चुनाव लड़ी थी, हालांकि पार्टी अलायंस में थी, लेकिन नगरोटा और बाकी 5 सीटें ऐसी थी जम्मू कश्मीर में जहाँ पे कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मैदान में अपने कैंडिडेट उतारे थे। इस सीट पर भी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा था, लेकिन उसको सिर्फ 4 से 5 हज़ार वोट ही मिले। अगर हम बीजेपी की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे देवेंद्र सिंह राणा, और उसके बाद लेकिन उनकी डेथ हो गई और कुछ ही महीने के बाद उनकी डेथ हो गई और इसलिए ये जो सीट है वो वैकेंट पड़ गई। अगर हम देखें तो देवेंद्र सिंह राणा जो है जितेंद्र सिंह के भाई हैं, और अब उनकी बेटी जो कि दिव्यानी राणा है, उनको वहाँ से चुनाव लड़वाने की बात हो रही है। बीजेपी उनको वहाँ से चुनाव लड़वा सकती है क्योंकि उससे उनको सिंपैथी वोट भी मिलेगा, और दूसरा जो राणा फैमिली के साथ जो एक लगाव वहाँ के लोगों का है, जो उनका वोट बैंक है, कमिटेड वोट बैंक है, वो भी सुरक्षित रहेगा। तो ऐसी चर्चा है कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा को भी वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि जुगल किशोर शर्मा जो सिटिंग एमपी हैं, उनके भाई जो नंद किशोर शर्मा, वो भी कोशिश में लगे हैं कि वो वहाँ से चुनाव उनको मैंडेट मिले। दिव्यानी राणा ने भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी जगह जगह पे वहाँ पे दौरे किए, इसलिए कांटे का मुकाबला होगा। दिव्यानी राणा अगर चुनाव लड़ती है तो पहला, क्योंकि वो यंग है, पहली बार चुनाव की राजनीति में आएंगी, उनके लिए बड़ा जो है एक चुनौतीपूर्ण मसला रहेगा, लेकिन पार्टी का हाईकमान उनके बैक में रहेगा और इसलिए एक कांटे का मुकाबला इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को मिल सकता है। अब किसको कौन पार्टी किस कैंडिडेट पे अपना दांव आजमाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल डेट्स के अनाउंसमेंट के बाद अब चुनावी सरगर्मियां नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी पर बढ़ने वाली है। अब किसके सर पे ताज जो है बैठेगा, उनको पहनाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की हलचल तेज हो गई है। आज से चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाने के लिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अपने 2 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। पार्टी ने सत शर्मा, जो मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अशोक कौल को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि दोनों के नामों पर फाइनल चर्चा होगी, जिसके बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों का नाम, आखिरी मोहर उन पर लगाएगी। खबरों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से रेस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का नाम रेस में है। चुनाव राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने हैं, मगर फिलहाल विधानसभा में वोटों का जो गणित है, उस हिसाब से बीजेपी 1 सीट आराम से जीत सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन निर्दलीयों और दूसरे दलों के सहयोग से 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में समीकरण कब कैसे बदल जाएं, नहीं कहा जा सकता। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी कितने उम्मीदवार उतारती है और किन नामों पर भरोसा जताती है। और एक नजर फिलहाल इस पर डालते हैं कि राज्यसभा चुनावों के लिए वोटों का समीकरण क्या है।
दरअसल 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों की संख्या 88 है। बडगाम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छोड़ी और देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा से उनका निधन हुआ। एक सीट जीतने के लिए कम से कम 18 विधायकों का समर्थन चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और 7 निर्दलीयों के गठबंधन के पास कुल 53 विधायक हैं। पीडीपी और निर्दलीयों के समर्थन से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन 3 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी के 28 विधायक, इसलिए वो एक सीट आसानी से जीत सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। और जिस तरह से कोर ग्रुप की मीटिंग हुई उसके बाद ये कहा गया है कि कम से कम 3 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। नामों को लेकर चर्चा होनी है, अभी मंथन होना है और बहुत जल्द उम्मीद ये की जा रही है कि नामों का ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 खाली सीटों को भरने के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होना है। इसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है और 14 को नामांकन की स्क्रूटनी की जाएगी। 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती भी हो जाएगी और ऐलान भी उसी वक्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें होने जा रही हैं। एक तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के इलेक्शन 24 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो नोटिफिकेशन है आज जारी होगी और उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। नॉमिनेशन का जो अमल है वो 13 तारीख तक चलता रहेगा। 14 और 15 को फॉर्म्स की जांच पड़ताल होगी। जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उनकी पड़ताल होगी और उसके बाद जिनको वापस लेना है, नाम वापस लेने हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। तो 15 तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और 24 तारीख को वोटिंग होगी। शाम को उसके नताइज जो है वो जाहिर किए जाएंगे, डिस्क्लोज किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये 4 सीटें और उसके नताइज। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है कि 4 की 4 सीटें खुद लड़ना चाहती है। हालांकि कांग्रेस दबाव बना रही है कि वो उनको एक सीट मिलनी चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े सूत्र ये कह रहे हैं, उनके सोर्सेज कह रहे हैं कि वो सीट भी उनको नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 5 मेंबर हैं और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे भी आहत है कि कांग्रेस जो है कई दिनों से लगातार, कई महीनों से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को उस तरह से उठाते नहीं हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति भी चल रही है। तो उसको देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 4 की 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और अगर पार्टी ने 4 की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट है वो इसमें फ्रेम में है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इस तरह से चौधरी रमजान जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं पार्टी के, नॉर्थ से वो है, सज्जाद किचलू किश्तवाड़ से, उनका भी नाम लिया जा रहा है और कई और नेता हैं उनके भी नाम लिया जा रहे हैं। जो शमीम अब्रॉय है जो कि पार्टी के ट्रेजरर हैं और उमर अब्दुल्ला के काफ़ी नज़दीक हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है और इसके साथ साथ कई नामों की भी चर्चाएं हैं। तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो रविंदर रैना, डॉक्टर निर्मल सिंह, एडवोकेट सुनील शेट्टी, सत शर्मा जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम भी है। कई और नेताओं के नाम भी लिए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी को लग रहा है कि एक सीट तो वो जीत सकती है, 2 वोट उसके लिए भी चाहिए, दरकार होंगे, एक्स्ट्रा 2 वोट चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी दूसरी सीट भी जीतना चाहेगी। तो एक पार्टी के लिए भी एक बड़ा टेस्टिंग पॉइंट है राज्यसभा। अब 1-2 दिन में तस्वीर साफ होगी कि कौन सी पार्टी किसको चुनाव लड़वाती है, ये कुछ दिनों में पता चलेगा।